चलिए वापस चलते हैं दिल्ली। मिल लिए, फादर से मिल लिया, घर वालों से मिल लिया, गांव के लोगों से मिल लिया, गेहूं देख लिया, खेत देख लिया, खलिहान देख लिया। फिर से जा रहे हैं मजदूर की तरह रोटी कमाने के लिए। ये 35 साल से यही मजदूरी चल रही है। जमींदार होते हुए भी मजदूरी कर रहे हैं और वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। दुखी हो जाता हूँ जब गांव से वापस जाना पड़ता है मुझे। थोड़े दिन की बात है, मैं छोड़ ही दूंगा, मैं गांव में ही रहूंगा। लालू जी के राज में तो उस समय मैंने एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग किया, तो पटना में कहाँ से नौकरी मिलेगा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो मैं दिल्ली के लिए निकल लिया और दिल्ली में भी उस समय बहुत कम प्राइवेट एयरलाइंस थे। जब आया था तो सहारा शुरू होने वाला था, शुरू भी नहीं हुआ था। और जिस दिन पहला दिन एयरपोर्ट पर घुसे उसी दिन उसका टेस्ट फ्लाइट में ही एक प्लेन क्रैश हो गया था दिल्ली एयरपोर्ट पे, पहली फ्लाइट। तो बहुत संघर्ष करते रहे हैं जॉब के लिए दिल्ली में। प्राइवेट जॉब एयरलाइंस की बिना सोचे समझे गांव का एक आदमी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कर लेता है, कोई कांटेक्ट नहीं। और उस समय इंटरनल प्राइवेट में भी जो आपका कोई खास आदमी है तो अपॉइंटमेंट होगा। तो काफ़ी संघर्ष के बाद जॉब मिला, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर दिल्ली में ही रहने लगे, वापस नहीं आ पाए। बहुत दुख होता है, बहुत कुछ मिस कर दिया इतने दिनों में। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं, हाजीपुर पहुंच गए और ये देख लीजिए अपना हाजीपुर, रामस्सीस चौक। रामस्सीस चौक देख लीजिए। इसी फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेंगे यू टर्न लेके हाजीपुर छपरा हाईवे और फिर जेपी पथ से जाएंगे। कितने साल हो गए लोग पलायन कर रहे हैं बिहार से। मैं पलायन करके गया था तो उसके बाद पलायन तो रुकना चाहिए था, नहीं रुका। नीतीश जी और भाजपा की सरकार रही, इसमें पिछले 20 सालों से सरकार में है लोग। 20 सालों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ बिहार में, लोग पलायन करते रहे। यहाँ से भर भर के मजदूर भेजे जा रहे हैं सूरत में, दूसरे जगह पर। ये अपना केला का देख लीजिए, हाजीपुर का केला का देख लीजिए, स्टैचू जो भी है रिप्लिका बना हुआ है, कितना बढ़िया देख लीजिए, मालवोक का। तो लोग यहाँ से पलायन करके भागते रहे, रोजगार का कोई साधन नहीं बनाया गया। हम क्या बन गए हैं, फैक्ट्री, मजदूर पैदा करने वाले फैक्ट्री। केरला में गया तो वहाँ बिहारी मजदूर भरे हुए हैं, तो बिहार के लोग काम कर रहे हैं केरला में, क्योंकि यहाँ जॉब नहीं है तो लोग वहाँ कमा रहे हैं, क्योंकि वहाँ अच्छा पैसा मिल रहा है। और दूसरे राज्यों में भी, बंगाल में चुनाव हुआ, वहाँ जो देख रहा हूँ जय श्री राम के नारे लगाने वाले कौन है, सारे बिहार यूपी के लोग हैं। और उनके बलबूते पर ही ममता सरकार को गिरा दिया गया और बंगाल में अब बंगालियों के ऊपर बिहारी राज्य करेगा। बिहार के रोज बंगाल में जाके बंगाल को ही कब्जा कर लिया और बंगालियों का जीना मुश्किल हो जाएगा। अब आप लोग देखते रहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मजाक नहीं बोल रहा हूँ। बिहारी जाके बिहार बंगाल पे कब्जा कर लिया, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है तो बिहारी जहाँ भी जाते हैं उस पर कब्जा कर लेते हैं। 35 साल पहले जब दिल्ली गए थे तो बिहारी को गाली देते थे, बिहारी करके बुलाते थे, हेट करते थे देख के कि कौन आ गया दिल्ली में। आज दिल्ली में करीब 2.5 करोड़ लोग हैं जो बिहार यूपी से है और आज भी नफरत है, आज भी नफरत करते हैं। आपने जो बिहार की बात किया तो मैं बता रहा हूं कि कैसे नफरत करते हैं। कि अभी भी एक बिहारी को गोली मार दिया सिर्फ जान के कि बिहारी है, आप बताइए। और कैसे मानसिकता देख लीजिए पहले। और एक भाजपा का लीडर बिधोरी था, उसका अखबार में कटिंग ढूंढिएगा मिल जाएगा आपको। उसने कहा कि दिल्ली से बिहारियों को मार के भगा देना चाहिए, और भाजपा में था वो, पार्लियामेंट में भी वो गाली गलौज किया था, किसी को गाली दे रहा था। तो इस तरह के मानसिकता है लोगों का बिहारी के प्रति। और बिहारी
सब जगह जाके नेशन को बिल्ड कर रहे हैं, देश को बना रहे हैं। बिहार को ही नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि बिहार के में जो लोग हैं, बिहार में जो चुन के आते हैं लीडर, उनका मेंटलिटी ठीक नहीं है। वो बिहार को लेबर फैक्ट्री बना के रख दिया। तो अभी हम जेपी सेतु पर पहुंच गए और बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे पटना। तो आप देखते रहिए। अप्रोच रोड पे तो चल रहे हैं, तेजी से चल रहे हैं। रोड बहुत बढ़िया बना, नीतीश जी ने बहुत काम किया, लेकिन इम्प्लायमेंट नहीं हुआ। अब मैं इस पर रोड बढ़िया बनने पर, हाईवे बढ़िया बनने पर मैं इसकी कंपेयर करता हूँ अंग्रेजों से, कि अंग्रेज जब भारत को लूटने के लिए आए थे तो उन्होंने भी पूरे भारत में जगह जगह रेलवे लाइन और हाईवे और लंदन तक रोड बनाया था, लंदन तक रेलवे लाइन बनाया था। तो आप जान सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाईवे से और रोड से माल ढुलाई होता है। माल ढुलाई किसका होगा? व्यापारियों का होगा सबसे ज़्यादा। अब 1200 रुपये 1400 रुपये टोल दे के किसी एक्सप्रेस वे पर आप जाएंगे क्या? आम पब्लिक उनको कहाँ जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। वो सोचेंगे मैं इससे नहीं निकलूँगा, लोकल रोड से निकल लेता हूँ। तो ये सब भी है। हाईवे और रोड बनने से हम उसको विकास नहीं बोलते। विकास इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए था और लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्लाईओवर पुल नहीं बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो लोग इस पार से उस पार कैसे जाएंगे? घंटों जाम में फंसे रह जाएंगे और मर जाएंगे। तो वो बनना चाहिए, लेकिन रोजगार कहाँ है? रोजगार नहीं है। नया मुख्यमंत्री बने हैं, वो कह रहे हैं कि हर जिला में हम एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी से कौन सा रोजगार होगा भैया? स्मार्ट सिटी बनाना है, जमीन हड़पना है, वो तो आपको पता होगा क्या है, दिमाग में क्या बैठा हुआ, आप लोग क्या सोच रहे हैं, प्लानिंग क्या है, या उलझा के रखना है लोगों को, वो समझ में नहीं आ रहा। हर जिले में, मतलब कुछ जिला चुना गया है, बहुत सारे जिलों को चुना गया है, उसमें ज़मीन खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है और कह रहे हैं कि वहाँ हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। भाई बिहार के लोग बीटेक है, बीटेक, उनके लिए रोजगार लाइए, नहीं तो पलायन करते रहेंगे। बाकी लोग जो मजदूर वर्ग पलायन कर रहे हैं, ये देखिए पटना देख लीजिए भाई, पटना, अपना पटना देख लीजिए। हम पटना पहुंच गए, नहीं मैं पटना पहुंच गए। थोड़ी देर में पटना एयरपोर्ट भी पहुंच जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने चाहिए, बने हैं, लेकिन ये पुल गिरने वाली बात हजम नहीं हो रही है। क्या बनाता है कि पुल गिर जाता है? इसे कैसे गिर जाएगा? अंग्रेजों का बनाया हुआ ब्रिज, बिल्डिंग आज भी सही सलामत है, और हमारे इंजीनियर और नेता जो बनाते हैं वो टूट के गिर जाता है, उद्घाटन से पहले भी, कुछ उद्घाटन के बाद। तो ये सब भी एक सोचने की बात है। बिहारियों को भी सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, किस तरह का करप्शन चल रहा है। देख लीजिए, हम अटल पथ पर पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं। मेरिन ड्राइव का रोड है ये, आगे से राइट मुड़ जाएंगे अटल पथ पर। देख लीजिए गंगा नदी, जिसको हम लोगों ने नाला बना दिया है, कचरा फेंक के पूरा हर शहर का सीवरेज का पानी, गंदा पानी उसी में जा रहा है, और उसको हम लोग एक ड्रेनेज सिस्टम की तरह यूज कर रहे हैं। गंगा को शहर का ड्रेनेज सिस्टम है गंगा, और कहते हैं कि गंगा मैया है, मेरी धार्मिक नदी है, और उसमें हम टॉयलेट का पानी, फैक्ट्री के चमड़ा का पानी, क्या क्या नहीं भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो कानपुर में क्या क्या जा रहा है, उसका तो वीडियो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर आते रहता है। और पटना का भी पूरा गंदगी इसी में जा रहा है, गंगा नदी में। तो गंगा मैया को इस तरह से दूषित किया जा रहा है। एक बार गोमुख से निकलने के बाद
वहीं से गंदा होना शुरू हो जाता है गंगोत्री से। जहाँ पर भी ह्यूमन रहेगा ऊंचाई पे है तो वहाँ का सीवरेज का पानी कहाँ जाएगा? वहाँ तो कोई लगाया नहीं, प्लांट तो लगाया नहीं है, वाटर ट्रीटमेंट और वो सब प्लांट तो लगाया नहीं है। तो गंदगी जाना ही जाना है और गंदा होना ही होना है। तो ये देख लीजिए खूबसूरत रोड, बहुत बढ़िया लग रहा है, तेजी से भाग रहे हैं। अटल पथ, अटल जी के नाम पर। लैंड कर रहा भाई, लैंड कर रहा। ये हमारा वाला नहीं है, हमारा फ्लाइट तो अभी 1.5 घंटे बाद है। कुल मिला के मेरा कहना है कि भाई रोजगार उत्पन्न करो बिहार में, बिहार के लोगों को बाहर न जाना पड़े, और जो बाहर गए हुए हैं उनको भी बुलाओ। ऐसा कुछ करो कि बिहार में आके लोग काम करें, बिहार में आकर रहे। और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप बिहार में क्राइम कंट्रोल करेंगे। क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। जो जंगल राज आप लालू जी के राज्य में जंगल राज आप कहते थे, उससे ज़्यादा क्राइम अभी हो रहा है। अभी भी बिहार में जंगल राज है। इतने सालों से रोज ही न्यूज में आप देख रहे होंगे कितने सारे घटना हो रही है, लोगों को मार दिया जा रहा है, जाति देखकर हत्या हो रही है। तो ये सब जातिवाद वाला जो हत्या है वो सब बंद होने चाहिए। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो कोई नहीं आएगा यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए। क्यों आएगा? जहाँ लूटपाट होता है, हत्या होता है, वह कौन आएगा? तो बिहार को पहले पुलिस प्रशासन को दुरुस्त करना होगा, क्राइम कंट्रोल करना होगा, तब जाके बिहार आगे बढ़ेगा। वरना इसी तरह से लोग मरते रहेंगे, भागते रहेंगे। मैं क्या बताऊं। बात करते करते हम पटना पहुंच गए, तो थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, जहाज में बैठेंगे और चले जाएंगे। बात गई, रात गई, खत्म वाली बात है। वही बात है, रात गई बात। पहुंच गए भाई एयरपोर्ट, देख लीजिए। पटना एयरपोर्ट का रोड है, राइट साइड में जू है, जू से सटा हुआ एयरपोर्ट है। रनवे बहुत छोटा है, रनवे बढ़ाना है, वो नहीं हो पा रहा है। टर्मिनल बिल्डिंग तो बहुत बड़ा कर दिया गया। थोड़ा सा अगर सरकार चाहे, बिल पावर हो, तो रनवे भी बड़ा हो सकता है। कुछ बिल्डिंगों को गिराना होगा, कुछ फ्लाईओवर को बंद करना होगा, शिफ्ट करना होगा, हो जाएगा लंबा चौड़ा। उसमें क्या है, दानापुर के तरफ भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। तो फिर दूसरे एयरपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी से चलता रहेगा 20-25 साल। तो करने के मन में होना चाहिए इच्छा शक्ति, और कुछ कुर्बानी देने की भी शक्ति होनी चाहिए कि हम ये बिल्डिंग तोड़ेंगे, तब जाके होगा भैया, नहीं तो कहाँ हो पाएगा। पटना एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। कहाँ पहुंचे है? नहीं, पहले ही स्वागत कर दिया। नहीं, पहुंच गए, एयरपोर्ट के पास ही तो है। लेफ्ट में मुड़ेंगे तो एयरपोर्ट में घुसेंगे। नया टर्मिनल बिल्डिंग, बड़ा टर्मिनल बिल्डिंग बढ़िया बनाया है। लेकिन इसका भी एक वीडियो आ रहा था, टाइल्स टूट के गिरे हैं ऊपर से पिलर के पास, और वो भारी टाइल्स था। अगर कोई नीचे खड़ा हुआ होता तो मर गया होता। तो इतना वीक कंस्ट्रक्शन भी नहीं होने चाहिए कि टाइल चिपका ही नहीं, और उतना हेवी टाइल्स वो टूट के गिरा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहाँ भी कंस्ट्रक्शन होता है जल्दीबाजी में, और वो काम खराब कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मौत का सामान नहीं बनाना है, जनता के सुविधा के लिए बनाया गया है। तो देख लीजिए एयरपोर्ट, हम पहुंच गए अपने एयरपोर्ट पे,
और फिर चलते हैं। फ्लाइट का वीडियो और टर्मिनल बिल्डिंग का वीडियो मैं दूसरे वीडियो में दिखा पाऊँगा, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे ख्याल से। अभी कितना हो गया होगा, अब कुछ पता नहीं कितना देर का बोला हूँ, तो उसमें से काट छाट करूँगा तो फिर भी लंबा हो जाता है वीडियो। 30-35 मिनट का वीडियो आपके लिए भी भारी हो जाएगा, देखेंगे नहीं आप। तो इसको छोटा रखने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक का रखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम तो पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, अभी हम अंदर चलते हैं, देखते हैं। बने रहिए।